क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो सब पहले से लिखा हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल जाएगा। परमेश योगानंद जी के अनुसार आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपकी सफलता और असफलता सब कुछ पहले से तय है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा राज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पिछले जन्म के कर्म आपकी वर्तमान जिंदगी को प्रभावित करते हैं, कैसे हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी किस्मत को कैसे बदल सकते हैं। यह वीडियो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला सकती है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि इस संसार में कुछ भी अकस्मात नहीं होता। हर घटना का एक कारण है और वो कारण छुपा हुआ है हमारे पिछले कर्मों में। जब हम किसी से मिलते हैं, जब हमारे साथ कोई अच्छी या बुरी घटना होती है, जब हमें सफलता मिलती है या असफलता का सामना करना पड़ता है, यह सब कुछ हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। योगानंद जी कहते थे कि हमारे कर्म तीन तरह के होते हैं। पहले वे कर्म जो हमने इस जन्म में किए हैं, दूसरे वे कर्म जो हमने पिछले जन्म में किए थे, और तीसरे वे कर्म जो कई जन्मों से चले आ रहे हैं। इन तीनों तरह के कर्मों का मिला जुला असर होता है हमारी वर्तमान परिस्थितियों पर। अब सवाल यह आता है कि क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं या नहीं। योगानंद जी का जवाब था हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें समझना होगा कि कर्म का नियम कैसे काम करता है। वे कहते थे कि अगर आप अपने वर्तमान कर्मों को सही दिशा में ले जाए तो आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। योगानंद जी कहते थे कि हमारे मन की शक्ति अपार है। अगर हम अपने मन को सही तरीके से ट्रेन करें तो हम न केवल अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य के कर्मों को भी प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने बताया था कि ज्ञान और साधना के माध्यम से हम अपने पुराने कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो आपकी चेतना शुद्ध होती जाती है। इस शुद्ध चेतना में आप अपने कर्मों के पैटर्न को समझ सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। योगानंद जी एक बहुत ही रोचक उदाहरण देते थे। वे कहते थे कि कल्पना करिए आपके पास एक बैंक अकाउंट है कर्मों का। अगर आपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो आपके अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है। अगर बुरे कर्म किए हैं तो नेगेटिव बैलेंस है। अब आपकी वर्तमान परिस्थितियां इसी बैलेंस के अनुसार आ रही है। लेकिन यह सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप हर दिन अपने इस कर्म अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। जब आप अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, सच बोलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो आप अपने अकाउंट में पॉजिटिव एनर्जी जमा कर रहे होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भगवान ने हमें पूरी आजादी दी है अपना भाग्य बनाने की। हाँ, यह जरूर है कि हमारे पुराने कर्मों का प्रभाव होता है, लेकिन वो अटल नहीं है। अगर आप आज से ही सही रास्ते पर चलना शुरू कर दे तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। वे बताते थे कि जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी समस्याएं आती है, वे सब हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर आप इन परिस्थितियों से सीखते जाए और अपने आप को बेहतर बनाते जाए तो आप धीरे धीरे अपने नकारात्मक कर्मों को साफ कर देते हैं। योगानंद जी एक बहुत ही गहरी बात कहते थे कि हमारा व्यवहार हमारे भविष्य का निर्माता है। अगर आप आज किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो कल कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अगर आप आज किसी को धोखा देते हैं तो कल कोई आपको धोखा देगा। यह कर्म का नियम है जो कभी नहीं बदलता। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है। कई लोग कहते हैं कि हम तो अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। इसका जवाब योगानंद जी बहुत सुंदर तरीके से देते थे। वे कहते थे कि आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको पहले अपने पुराने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़े। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी बैंक में लोन लेकर फिर पैसा जमा करते जाएं। पहले आपका लोन क्लियर होगा, फिर आपका बैलेंस पॉजिटिव होगा। इसी तरह पहले आपके पुराने नकारात्मक कर्म साफ होंगे, फिर आपके नए अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू होगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है।
कई बार लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन कर्म का नियम इतना सीधा नहीं है। कभी कभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन यह पक्का है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल जरूर मिलता है। वे एक बहुत ही प्रेरणादायक बात कहते थे कि हर इंसान अपने भाग्य का रचयिता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से असहाय नहीं है। भले ही आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। बस आपको सही दिशा में कदम उठाने होंगे। अब सवाल यह है कि वो सही दिशा कौन सी है। योगानंद जी के अनुसार पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने मन को शांत रखना। जब आपका मन शांत होता है तब आप सही फैसले ले सकते हैं। जब मन अशांत होता है तब आप गलत फैसले लेते हैं जो आपके भविष्य के लिए हानिकारक होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। योगानंद जी कहते थे कि आपके विचार आपकी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, आपकी भावनाएं आपके कार्यों को प्रभावित करती है और आपके कार्य आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को सकारात्मक बनाना जरूरी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। योगानंद जी कहते थे कि जब आप दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से पेश आते हैं तो आप अपने कर्म अकाउंट में बहुत अच्छी एनर्जी जमा कर रहे होते हैं। यह एनर्जी आपके पास वापस आकर आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देती है। चौथी महत्वपूर्ण बात है नियमित रूप से आध्यात्मिक अभ्यास करना। इसमें ध्यान, प्रार्थना, स्वाध्याय शामिल है। जब आप इन चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी चेतना का विकास होता है। उच्च चेतना में आप बेहतर कर्म करते हैं जो आपके भविष्य को उज्ज्वल बनाते हैं। योगानंद जी एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते थे कि कभी कभी हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारी आत्मा के विकास के लिए जरूरी होता है। कई बार जो हमें लगता है कि यह बुरा हो रहा है वो दरअसल हमें कुछ सिखाने के लिए हो रहा होता है। इसलिए हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। वे कहते थे कि जीवन एक स्कूल की तरह है। हर अनुभव एक पाठ है। अगर आप उस पाठ को सीख लेते हैं तो आप अगली क्लास में चले जाते हैं। अगर नहीं सीखते तो वही पाठ बार बार रिपीट होता रहता है। इसलिए हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग दूसरों को अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। वे माता पिता को, पति पत्नी को, बच्चों को, बॉस को, सरकार को दोष देते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आप खुद अपनी परिस्थितियों के जिम्मेदार हैं। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप खुद अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं, तभी आप उसे बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे तब तक आप अपनी पावर दूसरों के हाथ में दे रहे होंगे। लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी पावर अपने हाथ में ले लेते हैं। योगानंद जी कहते थे कि भगवान ने हमें दो बहुत ही कीमती उपहार दिए हैं। पहला है फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा और दूसरा है कर्म का नियम। स्वतंत्र इच्छा से आप कोई भी फैसला ले सकते हैं, लेकिन उस फैसले का परिणाम कर्म के नियम के अनुसार आपको भुगतना पड़ेगा। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपना रास्ता चुनने के लिए। कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता किसी खास तरीके से व्यवहार करने के लिए। हाँ, यह जरूर है कि आपके फैसलों के परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप सोच समझ कर फैसले लें। परमहंस योगानंद जी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते थे। वे कहते थे कि कल्पना करिए आप एक बगीचे के मालिक हैं। अगर आप अच्छे बीज बोएंगे, उनकी अच्छी देखभाल करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। अगर आप खराब बीज बोएंगे या उनकी देखभाल नहीं करेंगे तो आपको खराब फल मिलेंगे। यही हाल हमारी जिंदगी का है। हमारे कर्म बीज की तरह है और हमारी परिस्थितियां फल की तरह है। अगर हम अच्छे कर्म रूपी बीज बोएंगे तो हमें अच्छी परिस्थितियां रूपी फल मिलेंगे। अगर बुरे कर्म रूपी बीज बोएंगे तो बुरी परिस्थितियां रूपी फल मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो योगानंद जी हमेशा कहते थे। वे कहते थे कि बीज बोने और फल मिलने के बीच में समय लगता है। कभी कभी बहुत जल्दी फल मिल जाता है और कभी कभी बहुत देर लगती है। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। वे कहते थे कि कई बार लोग अच्छे कर्म करके तुरंत अच्छा परिणाम चाहते हैं,
जब तुरंत नहीं मिलता तो वे हताश हो जाते हैं और अच्छे कर्म करना बंद कर देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती है। अच्छे कर्म करना बंद करने का मतलब है अपने भविष्य को खराब करना। योगानंद जी कहते थे कि कर्म का नियम गणित की तरह सटीक है। 2 + 2 हमेशा 4 ही होता है, चाहे आप चाहे या न चाहे। इसी तरह अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल मिलना निश्चित है, चाहे आप माने या न माने। वे बताते थे कि कई बार लोग सोचते हैं कि अगर कोई देख नहीं रहा तो बुरा काम करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म का नियम हमेशा देख रहा होता है। आप कहीं भी छुप नहीं सकते। हर कर्म का हिसाब रखा जा रहा है और सही समय पर उसका फल मिलेगा। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप कभी भी अपनी जिंदगी बदलना शुरू कर सकते हैं। कोई भी उम्र देर नहीं होती। चाहे आप 20 साल के हो या 7 साल के, आप आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। वे कहते थे कि सबसे पहले अपने मन से यह डर निकाल दीजिए कि आपका भाग्य बदल नहीं सकता। यह सबसे बड़ा झूठ है। आपका भाग्य पूरी तरह से आपके हाथ में है। बस आपको सही तरीके से मेहनत करनी है। योगानंद जी एक बहुत ही प्रभावी तकनीक बताते थे जिसे वे कहते थे अटल संकल्प। वे कहते थे कि जब आप कोई अच्छा काम करने का फैसला ले तो उसे पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से करें। कभी भी बीच में हार न माने। यह दृढ़ता ही आपको सफलता दिलाती है। वे बताते थे कि हमारे अंदर अपार शक्ति छुपी हुई है। जब हम इस शक्ति को जगाते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन इस शक्ति को जगाने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। अब मैं आपको कुछ व्यावहारिक टिप्स देना चाहूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपने कर्म अकाउंट को बेहतर बना सकते हैं। पहली बात, रोज सुबह उठकर कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। इससे आपका मन शांत होगा और आप दिन भर अच्छे फैसले ले सकेंगे। दूसरी बात, रोज किसी न किसी की मदद करें। चाहे वो छोटी सी मदद हो या बड़ी, मदद करने से आपके कर्म अकाउंट में पॉजिटिव एनर्जी जमा होती है। तीसरी बात, हमेशा सच बोले। झूठ बोलने से बचे क्योंकि झूठ नकारात्मक कर्म बनाता है। चौथी बात, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं जो बाद में पछतावा देते हैं। पांचवी बात, दूसरों की बुराई न करें। जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप नेगेटिव एनर्जी बनाते हैं जो आपके पास वापस आती है। छठी बात, कृतज्ञता का भाव रखें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें। कृतज्ञता पॉजिटिव एनर्जी बनाती है। सातवीं बात, नियमित रूप से अच्छी किताबें पढ़ें। अच्छी किताबें आपके विचारों को सकारात्मक बनाती है। आठवीं बात, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। गलतियों को छुपाने से बचें। नौवीं बात, अपने माता पिता का सम्मान करें। माता पिता की सेवा सबसे अच्छा कर्म माना गया है। 10वीं बात, प्रकृति से प्रेम करें। पेड़ पौधों की देखभाल करें। दोस्तों, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि परमहंस योगानंद जी की शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हम अपने भाग्य के मालिक हैं। कोई भी बाहरी शक्ति हमारी जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर सकती अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं। आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। धैर्य रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दे ताकि आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक वीडियो मिलती रहें।